स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HBN क्लासेस पर। आज ये हमारी मैट्रिक्स की पार्ट 3 होने वाला है और इस मैट्रिक्स में हम आपको बताने वाले हैं कि दो मैट्रिक्सों का गुणनफल, दो मैट्रिक्सों को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, देखिए जरा। और इस सेशन को शुरू करने से पहले फटाफट लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे। चले, आज हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्सों को कैसे जोड़ा जाता है, अवयव को कैसे जोड़ते हैं और अवयव का कैसे गुणन करते हैं। ठीक है, चले तो हम लिखते हैं सबसे पहले दो अवयवों का योग तथा घटाना। दो अवयवों को आपस में कैसे हम लोग योग करते हैं और कैसे घटाते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए दो अवयव हैं, उनको योग कैसे करेंगे, घटाएंगे कैसे। इसमें जो प्रक्रिया होगी जोड़ने और घटाने वाली, दोनों में एक तरीके की होगी, इसलिए हम इन दोनों को पहले पढ़ाएंगे, फिर गुणा वाला अलग पढ़ाएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखिए योग और घटाना। मान लीजिए कि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स। इन दो मैट्रिक्सों को हम लोग मान लो इसके अवयव A11, A12, इसका A21, इसका A22। इसको मान लेते हैं A11, A12, A21, A22। अलग अलग इंटीज मान लिए हम लोगों ने, अलग अलग एलिमेंट, इसमें अलग है, इसमें अलग है। अब हम कह दें इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को घटाना है, तो कब ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। मान लीजिए इसका m इंटू n का है, इसका जो ऑर्डर है वो m इंटू n का है, तो इसका भी ऑर्डर m इंटू n का होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का ऑर्डर, दो अवयव है, अगर उनको जोड़ कब सकते हो, जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका देखो कितने का है, 2 इंटू 2 का है, और इसका कितने का है, 2 इंटू 2 का है। तो इसको आप लोग जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये नियम तुम लोगों को आना चाहिए कि दो अवयव को जब तक नहीं जोड़ा जा सकता जब तक कि इनके अवयव बराबर ना हो। तो अब देखो बराबर है, अब इनको जोड़ेंगे कैसे। ये कोने में लिखा है, इसी को इसी वाले कोने से जोड़ देते हैं। तो अब देखो जोड़ भी सकते हैं, घटाना भी है, तो इसको हम लिखेंगे A11 प्लस माइनस कैपिटल A11। ठीक है, अब इसको किससे जोड़ोगे, इसको इससे जोड़ोगे, तो ये हो जाएगा A12 प्लस A12। ठीक है, इसको किससे जोड़ोगे, इसको इस वाले से जोड़ोगे, ये हो जाएगा A21 प्लस A21। इसको किससे जोड़ोगे, A22 प्लस A22। ठीक है, और हाँ जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर बिल्कुल सेम आएगा इसका। ये योग और घटाने में नियम याद रखना है, प्लस माइनस जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो। तो प्लस माइनस में क्या होता है, दो अवयव को तभी तक जोड़ सकते हो जब तक कि उनके मैट्रिक्स के ऑर्डर जो बराबर ना हो, और उनको जोड़ने के बाद भी ऑर्डर बिल्कुल सेम आएगा। ये गांठ बांध के रख लीजिए। दूसरी बात, मान लीजिए ये आपकी मैट्रिक्स A है और ये आपकी मैट्रिक्स B है। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, A प्लस B कर दें, पहले हमने A वाला लिखा, बाद में हमने B वाला लिखा, तो हमने क्या किया, A में से B वाला जोड़ दिया। अब चाहे हम B में से A वाले को जोड़ दें, पहले हम इसको लिखें या इसको लिखें, दोनों को A प्लस B करें या B प्लस A करें, इन दोनों का मान बराबर आएगा। प्रॉपर्टीज है ये, इन दोनों का मान बराबर आएगा। आप दो मैट्रिक्स को जोड़ें, A प्लस B करें या इक्वल लगा के B प्लस A करें, इन दोनों मैट्रिक्स का मान बराबर आएगा। ये प्रॉपर्टीज है। जब तक इतना नोट करें जब तक कि हम शाही बन लेते हैं। चले, हमने शाही भर लिए हैं। अब चलो देखते हैं, इसको नोट कर लिया होगा। अब इसका एग्जाम्पल भी लाएंगे बबुआ, इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। चले इसको मिटा दें। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे गुणा करेंगे, इसका एग्जाम्पल भी दिखाएंगे आप लोगों को। पूरी प्रश्नावली भी कराएंगे 3.2 की, क्योंकि 3.1 हमारी हो चुकी है। अब हम लोग देखेंगे दो अवयवों का गुणनफल, दो अवयवों का गुणनफल। चले अब जरा गौर से समझना, गुणनफल जिसको आ गया वो लल्लन टॉप, क्योंकि गुणा ही ज़्यादा पूछेगा, जोड़ घटाना पूछेगा नहीं। ठीक है, और वो है बेटा, कहा जाता है जोड़ घटाना गुणा भाग, इनके बिना कोई ना देगा साथ। तो आपको कोई भी मैथ पढ़ो, जोड़ घटाना गुणा भाग तो आने ही चाहिए। ठीक है, मान लीजिए एक ये अवयव है आपकी, मैट्रिक्स है m इंटू n की। ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स है आपकी और इसका नाम है कैपिटल A और इसका मान है कैपिटल B, और दूसरी अवयव है आपकी m इंटू n की। ठीक है, इन दोनों में गुणनफल, ध्यान से सुना, इन दोनों में गुणनफल
तब संभव है जब इस वाले का ऑर्डर, इस वाले कोटि, जो पहले वाले कोटि है उसका कॉलम, ये रो होता है ये कॉलम, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले रो के बराबर ना हो, तब तक गुणा संभव नहीं है। तो यहाँ पे देखो इस पहले वाले कॉलम कितना n, तो इसका भी ऑर्डर जो होना चाहिए वो n होना चाहिए। ये देखो देखो स्टेटमेंट में आ जाता है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट में, तो ध्यान रखना है पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए जब तक कि गुणनफल संभव नहीं है, यानी कि ये दोनों बराबर होने चाहिए आपस में। दूसरी बात, इनका मल्टीप्लिकेशन हम लोग करा दिया जाए तो इसका जो गुणनफल आएगा वो बाद वाले का आएगा। इनका गुणनफल कितना आएगा m, मतलब गुणनफल करने के बाद इसका जो ऑर्डर आएगा कोटि वो कितना होगा m इंटू n का होगा। ये ध्यान रखना है कि गुणनफल जब भी संभव है जब इस वाले कॉलम दूसरे वाले रो के बराबर होना चाहिए। इनका मल्टीप्लिकेशन हमने करा दिया, इस वाले का रो और इस वाले के कॉलम के बराबर इसका ऑर्डर आएगा। ठीक बबुआ, ये था a और ये था b। हमने क्या किया, a में से b का गुणा कराया और दोबारा क्या किया b में से a का, मतलब पहले a लिखा बाद में b लिखा, इसका गुणा कराया और फिर क्या किया b को पहले लिखा a को बाद के लिखा फिर गुणा कराया। तो इन दोनों के मान बराबर नहीं होंगे, बराबर हो भी सकते हैं बराबर नहीं हो सकते। सम्मित अवयव अभी ये पढ़ाएंगे ना तो उसमें शायद बराबर हो सकते हैं लेकिन अधिकतर बराबर नहीं होंगे। ये ध्यान में आपको गांठ बांध के रखनी है। चले अच्छा, इसका गुणा कैसे होगा? गुणा मान लीजिए इसका a11 a12 a21 a22 ये है इसकी मैट्रिक्स, ठीक है। इसका है a11 a12 a21 a22। अब बबुआ आपको करना क्या, पहले वाले का रो ले लेना है आपको। यहाँ पे चलो देखना, इनकी मैट्रिक्स बराबर, इसकी मैट्रिक्स कितनी है 2 इंटू 2 है, इसकी कितनी है 2 इंटू 2 है। ये बताओ गुणा करना संभव है कि नहीं? हाँ सर जी, देखो ये दोनों बराबर है, संभव है। गुणा करने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा 2 और 2 दोनों सेम ही आएंगे। चलो अच्छा, इस वाले पहले वाले का रो, इस रो को ऐसे है, मान लो ये रो ऐसे है, ठीक है। इसको क्या करना है, खड़ा कर देना है। तो ये जो a11 वाला है ये ऊपर जाएगा, इसको इस वाले कॉलम में गुणा करा देना है। देखो इसको ऐसे करोगे, ऐसे जब खड़ा करोगे a11 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा आपका a11 और नीचे क्या आ जाए, देखो नीचे क्या आएगा आपका a12, ठीक है। अब देखो गुणा कराते हैं, क्या कराओगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। तो जब इसका गुणा कराओगे a11 इंटू a11, ठीक है। अब इसका गुणा कराओगे जोड़ने से, जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ दिया। अब इसका गुणा कराओगे a12 इंटू a21, ये पहला एलिमेंट कंप्लीट। अब इसी का जब इसमें गुणा कराएंगे तो ये दूसरे रो में, इसका जब इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा a11 इंटू a12 प्लस इसका इधर कराएंगे तो a12 इंटू a22। ये हो गया आपका पहला रो उठाया, पहला रो दोनों में कराया, पहला रो कंप्लीट, ठीक है। अब दूसरा रो उठाओगे, इसको ऐसे रहेगा, इसको खड़ा करोगे ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका a21 और a22। इसका जब इस पे कराओगे, इसका जब इसके कराओगे, जोड़ के यहाँ पे लिखोगे, फिर यही चीज़ इसके इधर गुणा कराओगे, यही चीज़ इधर गुणा कराओगे और इधर जोड़ के लिखोगे। और भैया ऑर्डर देखो कितना आना चाहिए, 2 इंटू 2 का आ रहा है कि नहीं? यही है भैया मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इस प्रकार आपको गुणा करना है। ये तो 2 इंटू 2 का है, जब 3 इंटू 3 का होगा तो उसमें ज़्यादा कठिन होगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा प्रश्नावली में। अब 3.2 प्रश्नावली में चलते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, बाकी आप लोग घर से कर लेना होमवर्क के लिए। चलें, अब इसमें आपका मान दिया हुआ है, देख लेना गौर से। ए का मान दिया हुआ है 2 4 3 2, चले, कामा बी का मान दिया गया है बी का मान 1 3 -2 5 और आपको सी का मान दिया गया है सी -2 5 3 4। ये ए बी सी के मान दिए भैया। पहले बबू आपको क्या कह रहा है कि आपको बताना ए प्लस का बी, आपको ये निकालना है, ठीक है। ए प्लस बी आपको निकालना है। तो भैया देखो ए प्लस बी का है तो ए का मान कितना, इतना। हमने यहाँ पे ए का मान रख दिया, ये रखा 2 4 3 2, ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। बी का मान कितना है
1 3 माइनस का 2 5। अब ये होता है दोनों जुड़ सकते हैं कि नहीं, इसकी कितना ऑर्डर है 2 × 2, इसका ऑर्डर कितना 2 × 2। जब हमने कहा था जब इनका गुणा मतलब सॉरी प्लस और माइनस जब तक करना संभव नहीं, जब तक इनकी मैट्रिक्स बराबर ना हो। इनकी मैट्रिक्स बराबर है, इसका मतलब हम इसको जोड़ सकते हैं। तो जब इसको जोड़ सकते हैं तो ये किससे जुड़ेगा, इससे, और ये किससे जुड़ेगा, इस वाले से, ये किससे जुड़ेगा, इससे, और ये किससे जुड़ेगा, इस वाले से। ठीक है, 2 को जोड़ेंगे 1 से कितना आया 3, 4 को जोड़ेंगे 3 से कितना आया 7, 3 से इसको जोड़ेंगे कितना आया 1, और 5 2 7, ये आपका आया। और देखो आने के बाद भी ऑर्डर कितना 2 × 2 का, हमने कहा था ऑर्डर भी सेम रहेगा। तो ये आप रहा पहला क्वेश्चन और पहला आंसर। अब आपका कह रहा है a - b, तो जरा देखना बबुआ इसी में हम थोड़ा कर दे रहे। अब आपका पूछ रहा है a - b, a की जगह यही रखोगे, यहाँ पे सिर्फ माइनस करना है, यानी कि अब सिर्फ घटाना है। 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 5, अरे 5 नहीं भैया माइनस लगा हुआ है, घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, 2 में से 5 गया माइनस का 3, ये भी कितना मैट्रिक्स 2 × 2। चलो दूसरा नंबर हो गया। तीसरा आपको ये देखना है, ये कह रहा है भैया 3a - का c। तो सबसे पहले इसका मान निकालने के लिए a में से देखो कितने गुणा है 3 का, तो a में से 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा करने की टेक्निक, अगर यहाँ पे 3 का गुणा करोगे तो यहाँ पे भी 3 का गुणा होगा, और ये 3 का गुणा हर एक एलिमेंट में जाके गुणा हो जाएगा। तो जब 3a का मान निकालोगे तो गुणा करा के लिखोगे, 3a का मान डायरेक्ट लिखे दे रहे, 3 का गुणा इस पर कराओगे कितना 6, इस पर कराओगे 6 12, ठीक है, 3 तिकाई 9, 3 दूनी 6, माइनस c कितना है आपका -2 5 3 4। अब बताओ जुड़ जाएगा कि नहीं, घट जाएगा कि नहीं, घट जाएगा। इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है। चलो 6 में से -2 गए 8, हाँ माइनस लगा हुआ है, 6 में से माइनस ये, ठीक है। अब 12 में से 5 गए कितना 7, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 4 गए 2। ये रहा आपका 3a - c का मान, और ऑर्डर लिखना ना भूलें। तो ये नोट कर ले, फिर साफ करते हैं। अब एक गुणा वाला है बेटा, ठीक है, गुणा वाला है। चल तीन हटा देते हैं। अब आपसे कह रहा है चौथा है, शायद चौथा ही है, हाँ, ये कह रहा है ए बी का मान निकालो, यानी पहले ए वाला एलिमेंट रखना है, बाद के बी वाला रखना है। तो ए वाला कितना है 2 4 3 2, ये हो गया। अब बी का कितना है 1 3 - 2 5, ये। अब इन दोनों में गुणा संभव है कि नहीं, हाँ गुरुजी संभव है, 2 × 2 है, 2 × 2 है, ऑर्डर भी कितना आएगा 2 × 2 का आएगा। ठीक है, अब हमने कहा था ए बी का गुणा करने के लिए इस वाले को खड़ा कर दे। जब इस वाले को रो को लोगे यहाँ पे खड़ा कर दोगे, 2 ऊपर 4 नीचे। अब जरा गुणा कराते हैं, 2 × 9 2 प्लस 4 दूनी 8 प्लस प्लस -8, ठीक है। इसका गुणा इधर करोगे 6, इसका गुणा इधर करोगे 4 पंचे 20। चलो पहला कंप्लीट। अब इसको उठा के खड़ा करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3 × 9 3 माइनस का 4, 3 तिगाई 9 2 पंचे 10 प्लस 10 आ गया, ठीक है। अब बेटा करो, ये आया -6, ये आया 26, ये आया -1, ये आया 10 था ना शायद, हाँ 10 ये 19, ये आपका 2 × 2 का ये आ गया ए बी। अब बेटा आपसे पूछ रहा है बी × ए, तो ये बताओ, बी ए लिखे दे रहे हैं, बी × ए, ठीक है। अब इसका निकालना है, तो ये बताओ कि जो इतना मान आया है तो वही चीज मान इतना आएगा, तो ना अलग आएगा, क्योंकि हमने बताया था प्रॉपर्टी में ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। उल्टा और सीधा बराबर नहीं होता है, इसको कहते हैं सहचर गुणन नियम, ठीक है, सहचर गुणन नियम। ये इसमें फॉलो नहीं होता है, कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है, ठीक है। इस वाले में जो योग के नियम में फॉलो हो जाता है, ठीक है। चले बी ए का, यानी कि बी वाला मान पहले रखना पड़ेगा। बी वाला मान रखेंगे तो 1 3 - 2 5, चले बी का मान रख दिया। ए का मान कितना है 2 4 3 2, चले इस ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं। चले अब इस वाले रो को खड़ा करो, यहाँ पे इधर वाले में रखो, इधर 1 होगा, इधर 3 होगा। जब 1 का गुणा 2 में करोगे तो यहाँ पे रखा 2 प्लस 3 तिगाए 9,
चलो पहला वाला कंप्लीट। अब इसी का आगे वाला करोगे तो कितना हो जाएगा 4, इस वाले करोगे तो 3 दूनी 6, पहला वाला हो गया। चलो अब इसका काम खत्म, इसको खड़ा करो, ऊपर कितना -2, नीचे कितना 5, -4, चलो +15, आगे वाले में करो -8 +10, देखते हैं बेटा कितना आया, 11, 6 4 10, इधर कितना आया 11, इधर कितना आया 2। ये बताओ क्या बराबर आया? दूसरे वाले में दूसरा आ रहा था, शायद हमने मिटा दिया। हाँ, ये दोनों बराबर आया? नहीं बराबर आया, तो AB डज नॉट इक्वल टू BA। अब देखो गुणा, एक ही सवाल से गुणा भाग जोड़ घटाना सारी चीज़ क्लियर हो चुके हैं। अब जो आपकी 3.2 में जो दूसरा नंबर है उसमें क्या करना है आपको, इसमें गुणा जोड़ना है। तो जोड़ना तो नॉर्मली सब जानते हैं, जोड़ना सरल है, गुणा करना कठिन है गुरु। और एक क्वेश्चन और देखो, शायद इस यहाँ पे लिखा हुआ है cos स्क्वायर x, यहाँ पे लिखा हुआ है sin स्क्वायर x, यहाँ पे लिखा हुआ है sin स्क्वायर x, और यहाँ पे लिखा हुआ है cos स्क्वायर x। इसी प्रकार दूसरे वाले में प्लस लगा है, यहाँ पे जोड़ना है आपको। ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x। जब इसको जोड़ोगे तो ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ेंगे। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1। ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट वाला। अब बेटा गुणा वाला सारी चीज़ आप कर लोगे। अब कुछ सवाल हैं जिसमें से मान निकालने वाले, ये हम लोग कल डील करेंगे, कल के अभ्यास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।